मुझे शुगर भी है, अस्थमा भी है, लेकिन किसी की गोली नहीं खाता। मैं कितना कुछ संभाल रहा हूँ, देखो मुझे तुम। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये गोली नहीं लेना चाहता। हम ले सकते हैं क्या? हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले लो। एक दे दो ना। एक मुझे भी दे दो। ये तुम भी लो। हे भगवान, अब हम मर गए। जब उस दरवाजे के अंदर गए तभी मुझे पता चल गया था कि हमारा काम खत्म। रुको, दुर्गा देवी माँ कभी झूठ नहीं बोलती हैं। मुझे भी शक नहीं। 6 साल की उम्र में राजकुमारी के गले में जिसने मंगलसूत्र पहनाया है वही सूर्य नारायण है। अरे इन्हें क्या हुआ? कोई सूर्य नारायण जी, राजकुमार। जाओ यहाँ से। भारती, अरे तुम बहुत बुरे भारती, हो। मारो मत मुझे, मेरी बात सुन प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। भारती, भारती रुको, मैं मर जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओगी। भारती रुको, भारती शांत हो जाओ, सुनो मेरी बात। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम धोखेबाज हो, दुष्ट हो, गद्दार हो। अरे रुक जाओ, तुम मुझे इस तरह मारोगी तो मुझे लगेगी दर्द होगा यार। इससे बेहतर है मेरा तो प्यार चला गया। उस राजकुमारी के साथ नाचते फिर रहे हो। मेरी कस्तूरी आम है, ऐसे करके गाना गा रहे थे ना। रुक जाओ, नहीं। रुक जाओ। अरे मैं राजकुमारी से विवाह नहीं करने जा रहा हूँ और ना ही रासलीला मंडप में कोई रासलीला कर रहा हूँ। जैसा राजगुरु सूर्य या चंद्रमा बोले थे मैं वैसा नहीं हूँ। ये बस एक नाटक है। अरे मैं कान्हा ब्रह्म हूँ, तुम्हारा पतिदेव। पैसे और सोने की खातिर नहीं, एक इंसान होने के नाते मदद कर रहा हूँ मैं। भारती, पिछले 5 साल से हम एक दिल होकर जी रहे हैं ना। अभी भी तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, बहुत मुश्किल है। अरे कन्ना ब्रह्म, हाँ, तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुमने क्या जादू किया था उन पर आखिर? राजगुरु को तुमने कैसे अपने बोतल में बंद करके रख दिया था? क्या 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 कान्हा ब्रह्म, बात कुछ ज्यादा ही हो रही है। समझ गए, मैं सूर्य नारायण जी हूँ। इस राजमहल में रहने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं ऐसी एक किताब लिख के रखी है, चाहे तो पढ़ लो। किताब का नाम है राजकुमार और कर्मचारी। जगह खाली करो कर्मचारियों, मैं जरा अपनी रानी से रासलीला कर लूं। चलो निकल जाओ यहाँ से। अरे इस सांप को अमेज़न के जंगल से ला करके यहाँ छोड़ दिया तो हमें ही काट रहा है। अरे आपको राज मंदिर से यहाँ लेकर आए हैं। राजकुमार सूर्य नारायण है ये बोलने के लिए नहीं। नरसिम्हा, जब सच मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये केरला तो मैं वालों को झूठ क्यों महल बोलूंगा? देने में आप साथ मत दीजिए। केरला वाले और आंध्रा वाले मेरे लिए सब एक ही हैं। सब लोग इंसान ही हैं। सूर्य नारायण जिंदा हो ही नहीं सकता। तुम इतने यकीन के साथ में कैसे बोल सकते हो? सच बताओ कि 24 साल पहले इस महल में क्या हुआ था? बताओ, सूर्य नारायण के पिताजी कहाँ हैं? बोलो। नरसिम्हा, लोग सभी बात को भूल सकते हैं लेकिन मैं एक बात नहीं भूलूंगा। कुछ तो है। लगता है बीपी बढ़ गया है, गोली खा लो। मुंह बंद करो। सूर्य नारायण के 15वें जन्मदिन में ये स्केच किया गया था। ये 20 और ये 25। हाँ, अभी इसको पूरा करेंगे। अब तो पूरा हो जाएगा। राजकुमार आ गए ना। बिल्कुल वैसा ही है। सूर्य नारायण के 15वें जन्मदिन में ये स्केच किया गया था। बिल्कुल वैसा ही है, जरा भी बदलाव नहीं है। इसे कहते हैं भगवान की बनाई हुई जोड़ी। तो मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, राजकुमारी के सामने तुमने उनकी पेंटिंग खराब कर दी। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। चलो तुम्हें बताती हूँ। सुंदरी, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्यों? अब वो क्या है कि कुमारी जी आप अच्छे चित्र बनाती हो, लेकिन कुमार की जो आंतरिक सुंदरता है जरा भी इस चित्र में नहीं। हंसे ही जा रहे हो। हंस के मरने जैसा क्या हुआ? सही वक्त पे तुम्हारे मुंह में सही शब्द आकर देवी माँ ने तुम्हें बचा लिया है भारती।
नहीं तो इस शशिकला के छोड़ो सर को मुझे। मुंडवा के 1000 कोड़े मारना तो पक्का था। यही है महल का कानून। बढ़िया ही चित्र बनाने वाली। राजकुमार के बारे में अच्छे से जानती तक नहीं। मेरे गुस्से से तो बच गई। उसके दुश्मन उसे मारे उससे पहले मैं मार दूंगी उसे। हाँ। राजकुमार, 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 अरे राजकुमार, मुझे बचा लो कन्नाब्रह्म राजकुमार। मैं एक गोपाल? मासूम आदमी हूँ, मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ राजकुमार। किस लिए तुझे यहाँ किसने बुलाया है? माँ कसम, मैं थोड़ी सी नौटंकी करके इस तरह से थक गया हूँ राजकुमार। मुझे यहाँ का मंत्री बना दो। मंत्री? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों एक ही लेवल के हैं, होगा ना? जब जीजा जी राजकुमार हैं तो मैं मंत्री बन ही सकता हूँ। कौन है इधर? फ्रेश 4 आम का जूस बना कर लेके आओ। एक तुम्हें दे दूंगा, बाकी मैं पी लूंगा। सुनो बहन, जीजा जी से बोल के मुझे मंत्री बनवा दो ना। अरे पट्टा अभिषेक नहीं, तुम्हारी लाश को कब्र में घोप देता हूँ। इज्जत से निकल जाओ। हाँ, मंत्री बनाए बिना इस गोपाल को यहाँ से निकाल देने के लिए आपने सोचा भी ना, तो माँ कसम आपके सारे राज खोल दूंगा, पूरा सच बता दूंगा। समझ गए ना? सुनो, चिल्लाओ मत। मंत्री हो, तंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, भारती कौन है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। हाँ, समझ में आ गया? आ गया। अपनी मनमानी मत दिखाना, किस बात में? खाने में और यहाँ की स्त्रियों के साथ। सुनो मेरी बहन, कितना नीच समझ रखा है इसने मुझे। कोई बात नहीं भाई, अब जाओ, रो मत। हाँ। ओह, बहुत बढ़िया सोफा है। मंत्री बनने के बाद में भी खातिरदारी करने के लिए कोई नहीं है क्या इधर? कोई है क्या? कोई भी नहीं है। अरे मैंने जैसे कहा सब वैसा ही करो, क्या मैं वैसा ही करूँ? शायद इधर की रानी की सहेली हो सकती है। इसे अपने जाल में फंसाने से आधा राज्य मिल जाएगा। राज्य मिलने के बाद मैं कौन हूँ? राजा बन जाऊंगा। अरे मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। रुको, हेलो, आई एम मिनिस्टर गोपाल। आप कौन है? गाली दे रही हो क्या? क्या है? अरे चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? वक्त बर्बाद मत करो। राजकुमार की मुहूर्त निकालने वाला ज्योतिष हो क्या? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं इधर का मंत्री हूँ। गोपाल, आज ही चार्ज लिया है। वैसे मुझे आप अच्छी लगने लगी हो, क्यों ना हम शादी कर ले और सारा काम एक अपना साथ कर मुंह ले। बंद कर, नालायक कहीं के। नालायक कहीं के? कौन सा शब्द है ये? शादी शायद राज मंदिर में होगी, है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। सुनो जरा, हाँ? यहाँ की सहेली लोग नालायक का मतलब यहाँ पे पसंद है क्या? नमस्ते। ऐसा है क्या? अच्छी अच्छी लड़कियाँ नमस्कार बोल के जा रही हैं। अरे ये भी आ रही हैं, लगता है ये भी नमस्कार ही बोलेंगी। आप कौन हो? ज्योतिषी हो क्या? क्या? यहाँ की औरतें मुंह खोलते ही तेलुगु में बात करने लगती आपको हैं। वहाँ से सुनाई नहीं देता? नमस्कार नालायक। हम नहीं मानेंगे, सर कट जाने से भी नहीं मानेंगे। सही कहा। कहीं से आया हुआ एक नौटंकी करने वाला इस राजकुमारी से शादी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे जल्दी से रोकना होगा। लेकिन भैया, हमारा वो जायदाद का मामला है। वो सब देख लेंगे, तो फिर उसके लिए रास्ते में जाने वाले मुर्गे को उठाकर रानी से शादी करवा देंगे। सभी लोग सुनिए, आज हमारे प्यारे गुरुजी सूर्य नारायण शादी के मुहूर्त को निकलवाने के लिए जा रहे हैं। सोमाय नमः, शुक्राय नमः, बुद्धाय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः। सोमाय नमः, बुद्धाय नमः, शुक्राय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः। गुरुजी, राहु केतुवाय एक नमः। अच्छा सा मुहूर्त निकाल के बताइए। ओम शांति। अरे वो प्रस्ताव का भी मुहूर्त निकाल रहे हैं क्या? ओ माफ करना, मुझसे गलती हो गई। चुपचाप खड़े रहो। मुहूर्त हमेशा एक ही बार निकलता है, बार बार नहीं निकलता मुहूर्त। समझे? चुप रहो, कीप साइलेंस। ओम सोमाय नमः, शुक्राय मैं कह रहा था मुहूर्त को आज ही निकलवाना जरूरी है क्या गुरुजी? हम एक बात बोलना चाहते हैं। हम तो बस राजकुमारी की भलाई के लिए कह रहे थे गुरुजी। क्या बात है गुरुजी? कोई तकलीफ है? ग्रहों के अनुसार दिन नहीं मिल रहे हैं। मैं समझा नहीं। थोड़ी तो मुश्किल है। प्रायश्चित नहीं है ना? 76 मिनट के बाद एक बार और कोशिश करके देखते हैं, तब तक वो दोष निकल भी जा सकता है। मिस्टर चिन्ना रेड्डी, 76 नागरी बोले तो कितना दिन है? अगर वो पता हुआ होता तो मैं इनके साथ रहता क्या? इस ज्योतिष से मुहूर्त को लेकर थोड़ा दूर करवा कर अच्छा ही किया हमने। अब हमारे पास 76 घंटे हैं। इस बीच में हमें कुछ करना होगा। अगर कुछ नहीं किया तो ये महल और ये पूरी जायदाद सूर्य नारायण और केरला वालों के हाथ में चली जाएगी। सिर्फ एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। 72 घंटे के अंदर सूर्य नारायण खत्म हो जाएगा। वो कैसे? खाने में जहर मिलाकर निपटा दो उसे।
इससे वो मर भी जाएगा और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी।